अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन लेके आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि गुलाब जामुन किस खुशी में लेके आई हैं। तो मैं सिर्फ गुलाब जामुन नहीं लेके आई बल्कि मैं इसकी रेसिपी भी लेके आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी फैमिली की तरह आप भी देख के ये यकीन नहीं करेंगे कि ये घर में बने हुए हैं। तो ये घर में बनाए गए हैं गुलाब जामुन। इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल जिस तरह बेकरी से जो गुलाब जामुन मिलते हैं इसी तरह इनका टेस्ट होगा, टेक्सचर होगा। तो सबसे ख़ास बात ये है कि हम 3 चीज़ों से इसको बनाएंगे और इतना आसान है इनको बनाना, हर कोई आसानी से इनको बना सकता है। तो आप भी सारे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह गुलाब जामुन घर में बना सकेंगे। तो चलते हैं गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। साथ में रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, आप चाहें तो इसमें कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दिया और साथ में 1.5 गुना इसमें पानी डाल दिया है, यानी कि 1 कटोरी बारकी और 1 आधी कटोरी। साथ में मैंने 7 से 8 अदद इलायची डाल दी है और इसका हम अभी शीरा बनाएंगे, चाशनी तैयार करेंगे। तो 1 तार 2 तार आने तक इसको नहीं पकाना बल्कि इतना सा करना है कि ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। तो चाशनी तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, उसमें 1 कटोरी यहाँ पे सूजी डालेंगे। सूजी को पहले ही मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था, आप भी कर लीजिएगा। तो इसी कटोरी से हम 1.5 गुना इसमें दूध डालेंगे, 1 कटोरी भर के, और इसके साथ 1 आधी कटोरी। 1.5 गुना दूध डालने के बाद अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है। इससे जो सूजी का कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा और अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और इसको पकाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये आप देख सकते हैं सूजी जो है वो फूलना स्टार्ट हो गई है और दूध भी जो है इसने सारा पी लिया है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए सूजी ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अभी हम इस बैटर को ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो ये बैटर ठंडा हो गया है। अभी हम इसको एक बर्तन में, खुले से बर्तन में हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अभी इसके गुलाब जामुन बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके रिंकल पड़ गए हैं अच्छी तरह से, ये सॉफ्ट से नहीं बन रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी बैटर को अच्छी तरह से हाथों के साथ मसलेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार होगी। ये आपने स्टेप लाजमी करना है क्योंकि इसके बगैर जो है वो गुलाब जामुन सही नहीं बनेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से सूजी को मसल लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सी डो बनी है। तो चलते हैं अभी हम इनके गुलाब जामुन तैयार करते हैं। तो अभी हम हाथों में इस तरह थोड़ी सी डो लेके इसको सर्कल शेप में गोल गोल इसके लड्डू से बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी इसके ऊपर कोई रिंकल नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट से ये लड्डू बने हैं। ये आप देखें कितने मज़े के बने हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो हाथों के साथ जितना ज़्यादा सूजी को मसलेंगे इतने ही मज़े के लड्डू तैयार होंगे, बिल्कुल भी इनके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे से लड्डू बेकरी स्टाइल के तैयार होंगे। तो ये 1 कप सूजी से इतने ज़्यादा लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, उसमें भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसको गर्म करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और इसमें ये जो लड्डू हमने बना के रखे हुए हैं वो हम इसमें डालेंगे और हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे अगर इनको पकाया तो बाहर से ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम इनको लो फ्लेम पे पकाएंगे अंदर तक ये पकेंगे और इतना ये खूबसूरत इनका कलर भी आएगा।
तो अभी हमने ये लड्डू इनमें डाल दिए हैं और थोड़े से डाले हैं क्योंकि ये जैसे जैसे फ्राई होंगे ऐसे ऐसे ये साइज़ में डबल होते जाएंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जितना आप इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे इतना ही खूबसूरत इनका कलर होगा और ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जब हमने इनको ऑयल में डाला तो ये इनका साइज़ इतना था और फ्राई होने के बाद आप देखें इनका साइज़ डबल हो गया है, अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इनको फ्राई कर लिया, अभी हम इनको निकालेंगे। तो इनको निकालने के बाद हम जो चाशनी बना के रखी हुई है इसमें हम ये लड्डू डाल देंगे और चाशनी भी जो है वो गर्म ही होनी चाहिए। तो इसी तरह सारे लड्डू हमने फ्राई कर लिए हैं और इसमें हमने डाल दिए हैं और तकरीबन हम इसको 1 घंटे तक इसी चाशनी में ही इन लड्डू को रखेंगे तो ये साइज़ में और भी ज़्यादा डबल हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ये बन के तैयार होंगे। तो अभी हम इसको रखते हैं 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद ये आप देख सकते हैं गुलाब जामुन की फ़ाइनल लुक बिल्कुल बेकरी से जो मिलते हैं इसी तरह ही ये बन के तैयार होते हैं, इनका टेस्ट भी इसी तरह ही होता है। तो आप ज़रूर इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान है इनको बनाना और बाज़ार से महंगी महंगी मिठाइयाँ लाने से बेहतर है आप इनको घर में बनाएं क्योंकि बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में कम चीज़ों से आप बना सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने को दिल करे या आपने किसी को गिफ्ट करना है, किसी को देना है तो आप इसको ज़रूर घर में बनाएं क्योंकि बिल्कुल बेकरी स्टाइल ही ये गुलाब जामुन बनते हैं।